बताएं सर। दीप, एक बैंक खरीदने की राय है और ये बैंक है इंडसइंड बैंक। 933-934 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहां पर खरीदारी और तेजी करने की राय है। आज जो खबर आई है इंडसइंड बैंक पर वो बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वक्त भाव 925, 30, 35 के आसपास चल रहा है इंडसइंड बैंक का। और खबर ये है कि सेबी ने इनके प्रमोटर्स को इनके वारंट्स को इक्विटी में बदलने के लिए 1 महीने का समय और दिया है और अब ये समय 5 जनवरी तक मिला है। इसको थोड़ा समझिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, प्रमोटर्स वारंट खरीदते हैं, 18 महीने के बाद उन वारंट्स को इक्विटी में बदला जाता है। जब वो वारंट्स खरीदते हैं तब 10, 15 या 20% कुछ छोटा पैसा देना होता है। पहले 10% था, शायद बाद में बढ़कर 20% हुआ है या 25% हुआ है। तो वो पैसा देना होता है, बाकी का पैसा आपको पूरा का पूरा कन्वर्ट करके देना होता है। अब प्रमोटर के पास 18 महीने के बाद 2 ऑप्शन है। या तो अगर शेयर के दाम ऊपर है तब तो वो पक्का पूरा पैसा लाकर कन्वर्ट करेंगे, लेकिन शेयर के दाम अगर नीचे हों तो फिर वो सोचते हैं कि क्या करें, हमारा जो एडवांस जो एक तरह से दिया हुआ है, जो 25% या 20% जो भी कन्वर्जन के पहले दिया हुआ है, उसको लैप्स हो जाने दें या फिर कन्वर्ट करें। ठीक है, ये सिचुएशन होती है। अब इस सिचुएशन में क्या है? अब इस सिचुएशन में ये है कि जो वारंट इन्हें कन्वर्ट करने, वो कन्वर्ट करने 1709 रुपए के दाम पर। सोचिए, 1709, इस वक्त भाव है 925 रुपए, और 1700 रुपए के ऊपर कन्वर्ट करने, यानी कि यहां से करीबन 700-800 रुपए ऊपर कन्वर्ट करने। प्रोमोटर्स के लिए बड़ी आसान काम है कि मना कर दे कि भाई हम तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, इतने ऊपर के दाम में क्यों ले, जबकि शेयर इतना नीचे मिल रहे हैं। लेकिन प्रोमोटर कन्वर्ट करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है। इसलिए सेबी ने एक्सटेंशन भी 1 महीने का दिया है ताकि वो फंड्स का अरेंजमेंट कर सकें। तो उस लिहाज से अगर प्रोमोटर्स को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी स्टेक बढ़ाना चाहते हैं और वो अपनी स्टेक ऊंचे दाम पर, लगभग दुगने दाम पर बढ़ाने को तैयार हैं, और वो भी छोटी मोटी नहीं, 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। 2000 करोड़ रुपए अगर आप समझिए ना डालें और आपके लिए देखिए 1000 करोड़ रुपए सीधे सीधे बच जाते हैं, 800 करोड़ रुपए बच जाते हैं, लेकिन उसके विपरीत प्रमोटर का इरादा यह कि हम डालेंगे। एक और चीज इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं आपको, ध्यान हो, थोड़े समय पहले इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स ने आरबीआई को चिट्ठी भी लिखी और कहा कि हमें स्टेक बढ़ाने की इजाजत दी जाए। तो ये इंडसइंड बैंक के जो प्रमोटर्स है उनका कॉन्फिडेंस अपने बैंक में दिखाता है 2 तरीके से। एक, वो आरबीआई से अपनी स्टेक बढ़ाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। दूसरा, इतने भारी भरकम प्रीमियम पर अपने वारंट्स को इक्विटी में बदल रहे हैं। यानी कि वो इस वक्त जब 900, 925 रुपए, 950 रुपए का भाव है, तब भी वो 1709 रुपए में अपने शेयर खुद खरीदने के लिए तैयार है, अपने वारंट्स को बदलने के लिए तैयार है। तो ये आपके लिए एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो मेरा ये समझना है ये एक गेम चेंजर चीज है इंडसइंड बैंक के लिए। और अगर प्रोमोटर्स जनवरी के पहले अपना ये पूरा पैसा लाकर वारंट्स को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा। इस लिहाज से आपको 950, 965, 980 इन 3 टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स को खरीदना चाहिए। तीनों टारगेट नोट कर लें, 950, 965, 980, 3 टारगेट के लिए खरीदिए। स्टॉप लॉस दिन के लो पर 917 के आसपास रख लीजिए। अभी थोड़ा भाव अगर ऊपर 950 के आसपास आ जाए तो आप स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करते चले, 930 के आसपास ले आए तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले अपने रिस्क के हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ा गेम चेंजर है इंडसइंड बैंक के लिए, और इंडसइंड बैंक के प्रमोटर जो इतने ऊपर के दाम पर लाना चाहते हैं, अपनी स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, ये बैंक का आउटलुक डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं, पॉजिटिव साइड पर रुझान बनाएगा ही। आइए इसी स्टॉक पर एक राय तुरंत में ले लूं। राजेश जी, जरा इंडसइंड बैंक के देखिए चार्ट्स और बताइए क्या स्टॉक में दमदार एक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके का सेटअप है, बिल्कुल ये स्टॉक में जो बाइंग एक्शन पिछले दिनों में भी देखी है, स्टॉक कोई भी डिप देता है तो एक अच्छी बाइंग एक्शन बनते हुए दिखती है। तो बिल्कुल इंडसइंड बैंक यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है। और जिस तरीके के इसके सेटअप है, एक नैरो रेंज के कंसोलिडेशन के बाद आज जो एक बाइंग एक्शन देखने को मिली है, बिल्कुल ये स्टॉक मुझे लगता है 980 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करें। करंट लेवल से मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस आएगा, करीब आपने ऑलरेडी 917, 920 के आसपास स्टॉप लॉस दिए, वही स्टॉप लॉस इसमें रखें। और 980 तक के टारगेट मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे इंडसइंड बैंक में आते हुए दिखना चाहिए। 180 तक के टारगेट्स आसानी से आ सकते हैं। और अगर मार्केट का मूड माहौल ठीक रहा और बैंक निफ्टी ने अगर ब्रेकआउट के संकेत दिया तो अब ये लीड करने की भी तैयारी कर सकता है, शॉर्ट कवरिंग और फिर फ्रेश खरीदारी के चलते, प्रोमोटर्स के एक्शन के चलते। अगर बाजार ने साथ दिया 31,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलना चाहिए तो फिर इवेंचुअली 1100 रुपए तक भी इस खबर के दम पर स्टॉक में जाने की ताकत बन सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि शायद प्रोमोटर्स अब इतने महंगे दाम में क्या कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अब कन्वर्ट करने की तैयारी है। तो ये एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है।
सकती है। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको काफी हद तक अंदाजा लगेगा कि क्या कुछ होने जा रहा है और आगे क्या कुछ होता है। 4 फरवरी, माफ कीजिएगा, 4 फरवरी की अब नई डेडलाइन है, पहले 5 जनवरी की थी, तो फरवरी के पहले हफ्ते में आपको अंदाजा लग जाएगा। ये है आपके लिए। जुड़िए इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ और अपने लाखों रुपए बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज लगता है ना के बराबर। ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ 20 रुपए, वो भी इंट्राडे ट्रेड में। तो आज ही जुड़े जिरोधा के साथ, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं।